नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 3 की इससे पहले आपकी 3 क्लासें आ चुकी हैं। उनमें मैंने आपको बताया कि भाई गद्यांश को कैसे पढ़ना है और कैसे आपको हल करना है। गद्यांश के बारे में किस तरह से गद्यांश को पढ़ना है और उसको कैसे हल करना है, कैसे उसको हल करने का प्रयास करना है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसमें एक गद्यांश होगा और उसके आपको उसी से छांटकर 5 क्वेश्चन इसमें आपको हल करने होते हैं। इसके 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक तरीका बताया है आपका कि सबसे पहले तो आप गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें और उनको हल करने का प्रयास करें। या फिर दूसरा तरीका जो मैं खुद करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है इसमें भाई जो है क्वेश्चनों को, ठीक है। और क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद यानी कुल मिलाकर सबसे पहले प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नों को देखना है और उनमें जो कीवर्ड है, ठीक है, उनमें जो आपके कीवर्ड है, ठीक है, उसमें जो कीवर्ड हैं उनको देखना है, ठीक है। जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो शब्द दिए गए हैं उनको देखना है और उनके आधार पर हल करने का प्रयास करना, फिर पैराग्राफ को पढ़ के। लेकिन दूसरा तरीका यह होता है कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन उसके हल करें। इस तरह भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं, जो भी आपको सरल लगता है, जो भी आपको सही लगता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है, उसके बाद उनके आंसर करने का प्रयास करता हूं पैराग्राफ को पढ़कर, ठीक है। उसके साथ साथ ही चलिए जी, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये जो गद्यांश दिया गया है ये 2023 का है। देखो, ठीक है, 2023 में यूजीसी नेट में जो संस्कृत का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, संस्कृत का जो एग्जाम हुआ था आपका कब हुआ, तो 15 मार्च 2023 को। इसमें ये गद्यांश आपको देखने को मिला। इससे पहले 2022 के गद्यांश कराए, ठीक है, अब 2024 के भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2022, 23, 24 के ही गद्यांश करेंगे और उसी के आधार पर आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी गिरावट आई। तो गिरावट के बारे में पूछ रहा है, कौन से वर्ष में, अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में, ठीक है। तो इसमें आपका 2021 के बाद के ही लगभग आपका दिया है। देखो, एक सन जो है इसमें दिया गया है आपका केवल 2021 का, तो 2021 का ही है सारा का सारा। तो अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज होगी ये देखना है, 5%, 6%, 5% या फिर 4%, ठीक है। तो कितनी गिरावट दर्ज होगी, देखो इसमें दे रखा है अक्टूबर में वर्ष दर वर्ष 4% संकुचन, मतलब कि गिरावट हुई कितनी, 4%। तो इसका देखो आंसर आगे नहीं से कितनी आसानी से हमको जो है इसका आंसर मिल चुका है। देखो, ठीक है, जबकि नवंबर माह में कितना हुआ, नवंबर माह में गिरकर कितना हो गया, 5.8%। तो ये नवंबर माह का आ गया, ये नवंबर माह का आ गया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 6% की उच्चतम सहनशीलता सीमा से कम है, ठीक। इसके बाद ये जो ना आरबीआई की रेटिंग दे रखी है इसने। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखो सबसे पहले का दे देते हैं, सबसे पहले का देते हैं, ठीक है। पढ़ लिया हमने सबसे पहला क्वेश्चन। इसका देखो, अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी गिरावट दर्ज की गई, तो मैंने आपको बताया कि 4%। अक्टूबर माह में देखो, अक्टूबर में वर्ष दर वर्ष 4% संकुचन हुआ, यानी कि गिरावट दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भाई सी, इसका सी आंसर हो गया सही। अगला क्वेश्चन देख लो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया। इसके लिए पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप इसका सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। देखो जी क्या क्या रखा इसमें, कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाए जाने के पश्चात उपभोग स्तरों में तीव्र वृद्धि हुई। दूसरा, बार बार कोविड प्रतिबंधों व लॉकडाउनों के कारण मालों की मांग चिंतित हो गई। देखो पहला कह रहा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाए जाने से, जब कोविड-19 आपका कोरोना आया था उस काल में जब आपका क्या करा गया, प्रतिबंध लगाए गए, उन्होंने हटाए जाने के बाद तो उपभोग स्तरों में तीव्र वृद्धि हुई, यानी कि तेजी से निर्यात बढ़ा। ऐसा इसमें पहले कथन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें लगा सकते हो आंसर। ऐसे ही अभी इसका आंसर लगाना सही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले का निकाल लिया हमने। चलो जी दूसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा, अक्टूबर में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम प्रतिशत कमी हुई, यानी कि किस चीज में सबसे ज्यादा कमी हुई थी। अक्टूबर माह में जो कमी हुई थी वो सबसे ज्यादा किस चीज में हुई थी, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, 4% के आसपास के, यहीं से देखो अक्टूबर का दे रखा है इसमें, इसी के आसपास इसका आंसर मिलेगा। अब देखो जी क्या मिलेगा, कोविड वाला यहाँ से मिल जाता है वैसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसे भी कर लेंगे दोबारा, ठीक है। अक्टूबर में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कमी या प्रतिशत कमी आई, तो सबसे ज्यादा कमी जो गिरावट आई थी वो किस चीज में आई, आपको बस ये देखना है इसमें कौन से सामान में। सामान दे रखा विनिर्माण, विनिर्माण दिया गया है। विनिर्माण के बाद अगर इसमें आप बात करोगे, विनिर्माण के बाद में दिया गया क्या, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं दे रखी है। इसके अलावा गैर टिकाऊ वस्तुएं सी में दी गई है और आपकी डी में दी गई इसमें क्या भाई, डी में दे दिया पूंजीगत माल, पूंजीगत माल दिया गया है, ठीक है। चलो जी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
देखो भाई अक्टूबर माह में, ठीक है, तो अक्टूबर माह का आपका यहीं से दिया गया था, ये अक्टूबर माह का यहाँ से दिया गया जी। इसमें कहा विनिर्माण क्षेत्र में 5.6%, तो विनिर्माण दे रखा है इसमें 5.6%, इसमें तो 5.6% की कमी की गई। इसके अलावा प्रतिशत और उपभोग और निवेश क्रियाकलापों के उपयोगी उप क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलो जी, इसके अलावा बात करेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि माइनस में गई कितनी, 15.3, तो 15.3% इसमें होगी। तो अब तक ये तो है नहीं आंसर, इसका मतलब ये मान लो या तो बिया होगा। इसके बाद गैर टिकाऊ, आगे क्या रखा इसने, क्या ये आगे ना 15%, 15%। गैर टिकाऊ में आ गई 13.4%, तो गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होगी, ये होगी। इसमें कितना आ गया 13.4%, 13.4%, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अब तक जो ना 15% ज्यादा, ये भी हट गया। अब रह गया पूंजीगत माल, पूंजीगत माल को और देख लो भाई, पूंजीगत माल में कितनी कमी की गई, पूंजीगत माल में की गई भाई कितनी, 2.3% की कमी हुई, तो ये भी नहीं है। इसमें तो बहुत ही कम है, इसमें तो 2.3% दे रखा, 2.3%, तो बी आंसर हो गया। देखो इसका, इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, आगे नहीं आ गया, इसका बी आंसर आ गया। बी आंसर कहां से आया, बी आंसर आ गया इसका यहाँ से, ये दे रखा जी, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिला जी हमें यहाँ से, तीसरे का। पहले का कहां से मिला, देखो पहले का मिल गया यहाँ से 4%, पहले का यहाँ से मिल गया। दूसरे का मिलेगा कोविड-19 से, देखा देखो दूसरा कोविड-19 से मिल जाएगा, उसे बाद में कर लेंगे, चलो भाई ठीक है, उस टाइम नहीं पढ़ा था। अब तीसरा देख लो पहले, पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष में सभी खाद्य वस्तुएं सस्ती थी, पिछले वर्ष की तुलना में। और इस वर्ष की बात कर रहा है कि पिछले वर्ष जो है आपकी सस्ती थी, और अब की बार जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस नवंबर में सभी खाद्य वस्तुएं सस्ती थी, यानी कि इस नवंबर के मुकाबले पिछले साल में जो नवंबर में हुआ उसमें वस्तुएं सस्ती थी। और नवंबर के बारे में दे रखा कहां से इसने, यहाँ से, नवंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ से। आगे देख लो और क्या कह रहा, पिछले नवंबर की तुलना में इस नवंबर में सब्जियां सस्ती थी। देखो जी क्या है कह रहा, अब जब पढ़ लो उसको भाई, नवंबर के बारे में ऊपर भी दे रखा इसने, देखो नवंबर के बारे में अगर देखा जाए तो नवंबर यहाँ भी दे रखा, देखो 2021 के बाद से प्रथम बार नवंबर में पिछले माह की 6% की गिरावट इतने प्रतिशत हो गई। बस ये तो ये दे रखा, यहां से आंसर नहीं आना, आंसर आवा यहीं से। देखो नवंबर में अवरोक्त में गिरावट मुख्यतः खाद्य वस्तुओं से जुड़ी थी, जिसमें अक्टूबर में 7.1% से 4.6% की अत्यधिक गिरावट आई। उसका कारण सब्जियां और फल थे। बुनियादी रूप से मौसमी रुझान को प्रतिबिंबित करते हुए इसमें मुद्रास्फीति ऋणात्मक 8.08% और ऋणात्मक 2.62% रिकॉर्ड की गई। शीत ऋतु में टमाटर से कोल फसलें, उदाहरण के रूप में गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली आदि और हरे पत्ते वाली सब्जियां बहुतायत में और वहन योग्य थी। अच्छा जी, आई बात कुछ समझ में, अब तक तो कुछ समझ में आई नहीं। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ना पड़ेगा इस कथन को, दोबारा पढ़ के ही इस कथन का आप आंसर दे सकते हो। पहली बार के पढ़ने में समझ में बातें नहीं आ रही। चलो जी दोबारा देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। ये नहीं कह रहा कि पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस नवंबर में सभी खाद्य वस्तुएं सस्ती थी, इस साल, अब के साल, ठीक है। देखो इसने पिछले साल और इस साल की तो कोई बात ही नहीं की, पिछले साल की और इस साल की तो कोई इसने बात ही नहीं की है। नवंबर में उपरोक्त माह में गिरावट मुख्यतः खाद्य फसलें, यानी खाद्य फसलें क्या होगी, सस्ती होगी, ये बात तो सही है यहाँ तक तो चलो, लेकिन पिछले साल की तुलना में होगी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जिसमें अक्टूबर में 7.1% से 4.6% की अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई अक्टूबर में। उसका कारण सब्जियां और बुनियादी मौसमी परिवर्तन। अच्छा, पहला कथन तो भाई कहीं तक भी जो है ना इसमें मेल नहीं खा रहा, तो पहला कथन तो सही नहीं। पिछले नवंबर की तुलना में इस नवंबर में सब्जियां सस्ती थी, सब्जियां सस्ती थी, इस बात की जानकारी आपको देखो यहां से मिलेगी। इसमें कहा गया शीत ऋतु में टमाटर से कोल फसलें हैं जी, हरे पत्तेदार और आपकी सब्जियां बहुतायत में और वहन योग्य थी, बहुतायत में प्राप्त हो रही और वहन योग्य भी है, यानी कि आप उनको ले भी सकते हो। तो इसका मतलब ये कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है थोड़ा इसमें अंतर रहा, थोड़ा सा जो है ये सस्ती देखने को मिलेगी, इस बात को आप सही कह सकते हैं जी। ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये वाला कथन सत्य है, ये वाला कथन आप सत्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो आपके दोनों तो सत्य है नहीं, देखो
है जी। दूसरा असत्य, यानी कि पहला असत्य है, पहला असत्य है तो बैठ रहा चौथा। इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे इसमें तो चौथा ऑप्शन आपका सही बैठेगा। क्वेश्चन के अनुसार भी आप अगर इसका आंसर लगाने का प्रयास करोगे तो आंसर इसमें आपका चौथा यानी कि डी ऑप्शन ही इसमें आपका सही बैठेगा, क्योंकि पहला बिल्कुल गलत है, पहला बिल्कुल असत्य है। और इसमें शुरुआत के 3 ऑप्शनों में दे रखा कि पहला सत्य है। देखो यहां भी दे दिया दोनों सत्य हैं, यहां भी दे दिया पहला सत्य, पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। तो ये तो है नहीं, ठीक है, दोनों तो असत्य है नहीं, क्योंकि दूसरा जो है, दूसरे में संभावना उत्पन्न हो रही है कि नवंबर की तुलना में, पिछले साल के नवंबर की तुलना में इस वर्ष थोड़ा क्या हुआ, इस वर्ष थोड़ा सा जो है आपका कमी आई। कैसे आई देखो, नवंबर में अवरोक्त में गिरावट, मुख्यतः खाद्य वस्तुओं से नवंबर में क्या हुआ, गिरावट होगी, वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से जुड़ी थी, जिसमें अक्टूबर में 7.01% और 4.67% की अत्यधिक गिरावट आई। इसका कारण सब्जियां और फल थे। तो ये कथन आपका जो है सेकंड कथन को ये बात क्या कह रहा है कि सही कह रहा है कि सब्जियां जो है, फल और सब्जी दोनों सस्ती थी, तो सब्जियां सस्ती होगी, ठीक है जी। तो सब्जियां क्या होगी, सस्ती होगी। फल देने रखा लेकिन सब्जी तो दे रखी, तो सेकंड आपका सत्य बैठता है। तो सेकंड आपका सत्य केवल आपका डी में दिया गया, तो डी आंसर इसका आपका सटीक बैठ जाएगा। अब देखो है जी, पहला दूसरा वहां से हो गया था, तीसरा क्वेश्चन ये मिला आपका यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से मिला और चौथा क्वेश्चन मिल गया आपको बिल्कुल लास्ट से, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। पांचवा देखो कहां से मिलेगा जी, पांचवा ढूंढो भाई। पांचवा दे गया क्वेश्चन नंबर 50 जो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन वाले क्वेश्चन जो है इस बार ज्यादा देखने को मिल रहे हैं भाई, ठीक है। चलो जी, इनमें जो है इन क्वेश्चनों को आपका करना बहुत आसान हो जा, बहुत आसानी से जो है ना आप इनमें जो है आसानी से लॉजिक से क्वेश्चन का इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा गया इसने शीतकाल में खाद्य मुद्रास्फीति सामान्यतः कम रहती है, बात सही है। खाद्य मुद्रास्फीति मतलब कि सब्जियां थोड़ी सस्ती रहती है। कथन के अनुसार यहाँ पे कहा नहीं इसने कि आपका शीतकाल में, कहाँ कहा था शीतकाल में, ये आगे भैया शीतकाल कहाँ चला गया, यहीं दिया गया था अभी, ये यहाँ से इसके बाद में गिरावट आई, इसके बाद में खाद्य अत्यधिक सब्जियां आई, इसके बाद आपका टमाटर, ये रहा शीत ऋतु, ये दे दिया हुआ शीत ऋतु। शीत ऋतु में टमाटर से कोल फसलें और हरे पत्तेदार वाली सब्जियां बहुतायत और वहन योग्य हुई, यानी कि बहुतायत यानी कि ज्यादा आ गई, जब ज्यादा आ गई तो मूल्य भी कम होगा, सीधी सी बात है। तो कथन ए आपका इसमें सत्य बैठ रहा, कथन ए आपका सत्य बैठ रहा है, ये भी आंसर आपका यहीं से मिल रहा है जी, पहला कथन। तो दूसरा देख लो, अन्य ऋतुओं की अपेक्षा शीत ऋतु काल में खाद्य वस्तुओं की मांग कम रहती है। क्यों कम क्यों रहेगी मांग, भाई जब ज्यादा है और ज्यादा वहन योग्य भी है तो ज्यादा खाई जाएगी, जब सस्ती मिल रही तो ज्यादा खाई जाएगी, तो मांग तो कम नहीं होनी है। ये तो आप वैसे भी लगा सकते हो, ये हो जाएगा भाई यह गलत, यानी कि असत्य। तो सेकंड कथन तो असत्य है और पहला आपका सत्य है। सेकंड कथन असत्य है और पहला कथन सत्य है, ये आपका पैराग्राफ के अनुसार भाई। इसमें देखो, तो देखो कौन सा देखा, पहला और सेकंड दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य नहीं है, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन रह गया एक, अब देखो इसका आंसर भी कहां से मिला, आपका चौथे का भी यहीं से मिला है और पांचवा भी यहीं से मिल गया। तीसरा आपका लगभग मैंने बताया था कि कोविड-19, सॉरी तीसरा जो मिला था आपका कहां से मिला था, ये आपका यहां से प्राप्त हुआ था तीसरा, और पहला मिला था हमको शुरुआत से यहां से 4%, तो पहला यहां से मिल गया था। और अब का तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका मिलेगा कोविड-19 से, यहां से कोविड-19 से। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन कौन सा था जी, इसे खोल लो, ये था जी दूसरा क्वेश्चन कोविड-19 वाला भाई, 1947, क्वेश्चन नंबर 47। इसे देखो, इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। बड़ा ये आपका जो पैराग्राफ रहा ये आसान रहा, इतना हार्ड तो ये था नहीं भाई, ठीक है, नॉर्मल था। 2022 के मुकाबले 2023 के आसान थे, 2024 के इससे भी आसान आए। अब की बार पता नहीं देखो कैसे आएंगे भाई, ठीक है, अब की बार कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब की बार भी वैसे आपका जो है आपका एग्जाम में जो देखने को मिले हैं, ठीक है, 25 तारीख का, वो ठीक ठाक ही पैराग्राफ था, कोई ज्यादा हार्ड तो उसमें आया नहीं, ठीक है, बच्चों के अनुसार जो बच्चों ने बताया अब तक, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं 47 में क्या कह रहा है। 47 में कह रहा कि पहला कोविड-19 को पढ़ लो भाई, यहाँ से ये कोविड-19 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक का मिलेगा इसका आंसर बस। कोविड-19 प्रतिबंधों के हटाए जाने के पश्चात से उपभोग व्यय को बढ़ाने वाली अवरुद्ध मांग का ज्वार अब उतर गया है। जो मांग बढ़ रही थी उसका ज्वार उतर गया। अच्छा जी, न ही नवीन निवेश चक्र के कोई चिन्ह है सितंबर तक उत्तम प्रदर्शन कर रहा। निर्यात क्षेत्र भी वैश्विक मंदी के चलते ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, ये इसको कह रहा जी। क्या भाई क्या कह रहा जी, देखो दोबारा पढ़ो, बात ठीक तरीके से समझ में आई नहीं, अब समझ में आओगी। कोविड-19 प्रतिबंधों के हटाए जाने के पश्चात
कोविड-19 के हटाने के, यानी कि देखो हटाए जाने के पश्चात उपभोग में तीव्र वृद्धि हुई। उपभोग में मतलब कि सामान खरीदने वाले ज्यादा होंगे एकदम से। क्यों हुए, यहां से क्या कह रहा है? पश्चात उपभोग व्यय को बढ़ाने वाली अवरुद्ध मांग का ज्वार अब उतर गया। यानी कि जो अवरुद्ध मांग, यानी कि जो आपका जो प्रतिबंध लगे हुए थे वे खत्म हो गए। ये नु कह रहा कि बाजार में जो कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध लगे हुए थे वे खत्म हो गए, मांग बढ़ गई। मांग अवरुद्ध ज्वार जो ना उतर गया, जो डाउन हो रहा था वो अब क्या हो गया, ऊपर बढ़ गया, यानी कि मांग ज्यादा बढ़ गई। तीव्र होगी वृद्धि, उपभोग स्तरों में क्या हो गया, वृद्धि तीव्र होगी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, नहीं है? पहला कथन सही है, यहां से पता लग रहा है इस बात के बारे में जानकारी। चलो जी, तो पहला कथन तो हो गया बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा, बार बार कोविड प्रतिबंधों में लॉकडाउनों के कारण मालों की मांग संचित हो गई थी। संचित मतलब कि थोड़ी सी डाउन हो गई थी। जब बार बार मांग जो है लग रही थी तो क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। देखो ये कह रहा कि मांग जो है डाउन हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी, संचित हो गई थी, मांग थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, मांग क्या हो गई थी, थोड़ी सी कम हो गई थी। तो दोनों सही है वैसे तो भाई। कथन अगर देखा जा, लॉकडाउनों के कारण मांग जो है संचित हो गई थी, दोनों कथन सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। और आपका जो ये है आपका ए और आर दोनों कथन सही है। चलो जी, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी के कारण तो संचित हुई थी मांग जब भाई प्रतिबंध लगा था। चलो जी, तो इसका तो ए हो जाएगा भाई, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही व्याख्या नहीं करता, इसमें कहा गया कि सही व्याख्या नहीं करता, तो गलत दे रखे हुए कथन। व्याख्या तो सही कर रहा है। दूसरा देखियो, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एक मिनट भाई, इसके प्रिंटिंग में गलती हो रही भाई। दूसरे वाला तो सही है, पहले वाले में नहीं नहीं आने का इसमें। फिर यहाँ से पहले वाले में नहीं नहीं आने का, एक तो होगा नहीं सही हुई, व्याख्या करता है तो व्याख्या करने वाला ए आ जाएगा वैसे ही। ये इसने गलत दे दिया यहाँ से, इसमें ये प्रिंटिंग में ये ना ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो ए कथन सही रहेगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही प्रकार से कर रहा है, तो दोनों कथन सही है। तो देखो इस तरह से होगा है जी। तो हमने क्वेश्चन पढ़े और उसके साथ साथ ही आंसर कर दिए। कितना आसान, देखो ये जो आपका 2023 में ये आपका संस्कृत वालों पे आया था 13 मार्च को, ये बहुत आसान था, बहुत आसान पैराग्राफ था। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन, उसी के साथ साथ बिल्कुल आंसर दिख गया हमको, आंसर आ गया। डाटा वाले क्वेश्चन जो होता है, पैराग्राफ जो होता है वो बहुत आसान हो जा, उसमें आप आसानी से जो है छांट सकते हो। लेकिन जो लॉजिक जिसमें लगाना पड़ेगा, लॉजिकल जो होगा, उसमें थोड़ा सा आपको अनुमान लगा कर आंसर देना पड़ता है, उसमें गलत होने की संभावना हो जाती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो ये होते हैं आसान क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे पहले वाला तो यहाँ से मिल गया 4%। दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन जो मिला, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कोविड-19 से मिल गया, दूसरा दूसरा यहाँ से मिल गया। तीसरा अभी मैंने आपको बताया था, तीसरा जो क्वेश्चन था ये वाला जो अक्टूबर माह का, ठीक है, इसका यहाँ से मिल गया था, ये वाला देखो यहाँ से मिल गया था, तीसरा तीसरा यहाँ से मिल गया था। एक मिनट भाई पीछे चलो, एक और रह रहा अभी तो। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथा जो क्वेश्चन है देखो यहाँ से नीचे से प्राप्त हो रहा, ये चौथा क्वेश्चन यहाँ से नीचे से मिल गया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी यहीं से मिला नीचे से, और पांचवा क्वेश्चन भी आपका नीचे से। तो ये जो ना 2023 का ये आसान पैराग्राफ था। 2023 में आया कैसा पैराग्राफ, आसान पैराग्राफ, ठीक है। जबकि आपके 2022 के आपने देखे, जो शुरुआत के मैंने आपके 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्लासें जो कराई, उनमें जो पैराग्राफ था थोड़ा आपका, उसमें आपको ये आपके कठिन पैराग्राफ थे, वे थोड़े से कठिन थे। लेकिन 2023 में क्या हुआ, 2023 में आसान आया, 2024 में भी इतने ज्यादा हार्ड नहीं आए। अब 2025 में देखते हैं कैसे आएंगे, ठीक है। 2025 में अब तक जो क्वेश्चन आए हैं, जो बच्चे बता रहे हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक ही बता रहे हैं। क्योंकि देखो भाई आपका बुकलेट तो मिलती नहीं ना, क्वेश्चन मिलते, जो ना जो बच्चे बता रहे हैं अनुमान के अनुसार कि ठीक ठाक ही था पैराग्राफ, इतना ज्यादा कठिन नहीं आ रहा, मीडियम था। तो मीडियम आपके जो ना इस बार पैराग्राफ देखने को आ रहे हैं, तो आप आसानी से इसमें खरीदोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी चौथी क्लास। इसके बाद एक और क्लास और ले लेंगे इसमें, ठीक है। और भाई इसी तरीके से पैराग्राफ आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा कठिन ज्यादा समस्या नहीं है, कोई रूल कोई फार्मूला कोई याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तरीका, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सबसे पहले देखना कि पैराग्राफ पढ़ना आपको या क्वेश्चन पढ़ने। मेरे अनुसार तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैराग्राफ करना। आपको लग रहा कि पैराग्राफ पहले पढ़नी चाहिए तो पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। बाउंडेशन कुछ नहीं है कि पहले पैराग्राफ ही पढ़ना है या पहले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। वो देखना कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर सही प्रकार से दे पा रहे हो, आप किस तरीके से उसको सही कर पाते हो। मैं कर पाता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े, उसके साथ साथ ही पैराग्राफ पढ़ा, तो साथ साथ में उसका जो है आंसर वहां से निकालना मेरे लिए आसान हो जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर उनका पैराग्राफ। आप पहले पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं, फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कैसे आपका जो है, आप किस तरीके से करते हो और किस तरीके से आपको इसमें सही लगता है या आसान लगता है, ठीक है।
चलिए तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। और यदि जो है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो जो है आपकी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। इसके बाद रही बात पीडीएफ की, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप ये सारी की सारी पीडीएफ पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट की पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है, ये वाली रह रही, ये भी डाल दी जाएगी। इसके अलावा हिस्ट्री की भी पीडीएफ वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सारी पीडीएफ, इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई सूचना होती है तो मैं वहां पर डाल देता हूँ भाई, ठीक है। एग्जाम से संबंधित या एडमिट कार्ड से संबंधित या आपका एग्जाम सिटी से संबंधित, जैसे एग्जाम सिटी आई थी तो वहां से मैंने आपका लिंक डाल दिया था। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें वहां से आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आपका संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही लियो भाई, ठीक है। चलिए जी, तो नमस्कार।